ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स संस्था के द्वारा जवाहर पार्क सुंदर नगर में कलर बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कुछ आपको भी लगता है, कुछ सुझाव है, कुछ आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधार हो या कुछ बहुत ज़्यादा बेटर किया सकते, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा बेटर किया सकते। बेल्ट विजेता खिलाड़ियों को जिला मंडी कराटे संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार, चेयरमैन दौलत राम, ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स संस्था के प्रधान हरि सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान जीवाराम, उप प्रधान उपमा शर्मा, राजकुमार, महासचिव कृष्णलाल भूपी, सहसचिव रीना चौहान, गोपाल खूब, रामहंस, राज शर्मा, अनिल कुमार, सानवी, रीता देवी, हिना, गिरधारी लाल, अभिषेक, अभी, रणजीत, भीम सिंह, पवन कुमार, अनुज सभी ने बधाई दी। ईगल कराटे अकादमी के महासचिव कृष्ण लाल भूपी ने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति, परिवार और समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह एक ऐसी लत है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। नशे की लत से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। नशे की लत से बचने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है, इसलिए कराटे एक उपयुक्त मार्शल आर्ट है। वो भी कुछ सर ने बोला कि कुछ एक थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार बच्चे भी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है अपना एक ग्राउंड है। सर मैं आपकी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर हम जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी मच बेटर, ठीक है। इस अवसर पर अभिभावक भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा कराटे प्रशिक्षण प्रदान करने की सराहना की है। करीब नाम ही हुई थी ना, तो 12-15 राउंड में उसके लगाता था, ठीक है। तो वो टाइम है, तो उस टाइम हमारा स्टेमिना होता था, हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई मोबाइल नहीं था, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे। खेलना है, जितना खेलने में टाइम हम बहुत ज़्यादा लगाते थे। तो आजकल वही है कि मैं नेक्स्ट थिंग यही बोलना चाहूँगा कि अवॉइड द मोबाइल गेम्स, ठीक है। तो ये बीच में छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो बात डॉक्टर साहब ने कही वो मतलब बहुत ही आज के समय में ज़रूरी और अनिवार्य चीज़ है, और हमें पता होते हुए कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो काइंडली सभी पेरेंट्स और विशेषकर बच्चे ध्यान दें। अगर आप वाकई में अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं क्योंकि ये भी एक रस्म थी और जो हम एस्केप कर गए, तो मैं बड़े भाई यही चीज़ डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान दें। डिसिप्लिन को बताने की चीज़ नहीं है, ये अपने आप अपने में लाने की चीज़ है। इस बेल्ट प्रशिक्षण में ब्लू बेल्ट प्राप्त करने वाले बच्चों में अवन्या वर्मा, सरन्या वर्मा, निचुल, प्राहवी, यथार्थ, नरेश ठाकुर, प्रियांश सोनी, उत्कर्ष ठाकुर, रियांश चौहान, गुरजशन। वहीं ग्रीन बेल्ट प्राप्त करने वाले बच्चों में दिया अनन्या ठाकुर है, जबकि ऑरेंज बेल्ट हासिल करने वाले बच्चों में मन्नत ठाकुर, हिमांशु ठाकुर, ऋषभ जमवाल, गौरविका सेन, ओजस्वी, पारुल चौहान, सैन्य चौहान है। येलो 2 प्राप्त करने वाले बच्चों में यक्षित ठाकुर, अव्युक्ति ठाकुर, अर्णव ठाकुर, दक्षक ठाकुर, ऋतिक ठाकुर, आदित्य है। इसके अलावा येलो बेल्ट हासिल करने वालों में चिराग, पेहुल कोंडल, भावेश कोंडल, कन्व गुप्ता, कृतिका, आयुष पवार, मिवन भारद्वाज, दिव्यांश ठाकुर, तमन्ना ठाकुर, श्वेता गुलेरिया, प्रिंस गुलेरिया, नमन शर्मा, अनिरुद्ध ठाकुर के साथ ब्राउन 2 बेल्ट अंकुश राणा ने हासिल की है। महासचिव व कोच कृष्ण लाल भूपी ने बताया कि इस कलर बेल्ट टेस्ट में भारतीय सेना के जवान भीम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बेल्ट विजेता खिलाड़ियों को बेल्ट वितरित कर सम्मानित किया है। टेक्निकल डायरेक्टर गोजुरी कराटे डूस ऑफ इंडिया। आज गोजुरी कराटे डूस ऑफ इंडिया की कलर बेल्ट परीक्षा का आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें बच्चों ने ब्राउन 2 बेल्ट तक की परीक्षा दी और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने जो भी उनके रैंक थे, पर्टिकुलर रैंक, उनको प्राप्त किया। इस आयोजन में आज मुख्य अतिथि भीम सिंह जी, जो आर्मी से रिलेट करते हैं, उन्होंने एक सर्वाइवल कोर्स लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट किया और बेस्ट परफॉर्मर का खिताब इन्होंने वहाँ पे जीता। वो आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों को जो भी उन्होंने बेल्ट प्राप्त की उसको बेल्ट को वितरित किया बच्चों के बीच। ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट संस्था की तरफ से कलर बेल्ट परीक्षा का आयोजन सुंदरनगर के जवाहर पार्क में किया गया, जिसमें कि लगभग
70 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया और अपनी कलर बेल्ट परीक्षा को सही से उत्तीर्ण किया, जिसमें कि आज विशेष रूप से हमारे बीच जो हमारे कलर बेल्ट परीक्षा के मुख्य अतिथि श्री भीम सिंह ठाकुर जी, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं और स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल मिजोरम में एज ए इंस्ट्रक्टर तैनात हैं। उन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका में स्पेशल फोर्सेस के जो कोर्स हुआ था उसमें उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट का खिताब हासिल किया था। उन्होंने आज हमारे बीच उपस्थित होकर इस कराटे एकेडमी के बच्चों को हौसला अफजाई की और उन बच्चों के जो कलर बेल्ट्स थी उनको प्रदान की। स्लाट संस्था के द्वारा आज कलर बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 70 से 80 बच्चों ने भाग लिया। इस कलर प्रतियोगिता का संचालन गोजरू कराटे डूस ऑफ इंडिया के तकनीकी निर्देशक रेंसी हंसराज जी, सानवी, पंकज, सोनू और ओम प्रकाश ने किया। विजेता बेल्ट्स को जो है कलर बेल्ट देकर सम्मानित किया गया और बच्चों को बताया कि आगे की जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आ रही है उसमें किस तरह से उन्होंने तैयारी करनी है और आगे जाकर जो है वहाँ पे सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और मैं यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर मुझे आमंत्रित किया है। और जिस कोर्स के करके मैं थोड़ा सा आया हूँ उसका मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। आपके पेरेंट जो भी यहाँ आए हैं वो बहुत मतलब आपको खुश देखना चाहते हैं यहाँ पे, और आप बहुत बहुत खुशनसीब है जिनको ये सब करने का मौका मिला है। तो जो ये स्मैक कोर्स करके श्रीलंका कोर्स करने गया था, तो भारतीय सेना में से एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बोर्ड बैठता है। तो उस बोर्ड में से पहले 40 से 50 बच्चे जो वहाँ पे आए थे, उनमें से पहले 10 बंदों की सिलेक्शन हुई। उसके बाद लास्ट 2 बंदे बचे, उन 2 बंदों की सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद हम वहाँ से श्रीलंका चले गए। तो श्रीलंका में जब स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में हम गए तो उसके बाद वहाँ पे 5 कंट्रीज़ के और भी जो ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। इसमें 8 ऑफिसर्स थे और बाकी अदर रैंक्स थे। तो बांग्लादेश थे, जाम्बिया के थे और श्रीलंका के तीनों फोर्सों के थे, जिसमें नेवी भी आती है और एयरफोर्स और उनके जो इनकी दूसरी फोर्स है वो सारी तीनों फोर्सों के वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और जब उन सबको देख करके मुझे तो शुरू में ऐसा लगा था कि इनके बीच में, क्योंकि मेरी एज 38 थी तो बाकी सभी लगभग अंडर 30 थे सारे, तो उनके बीच में मुझे शुरू में ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके साथ करना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, एक मन के अंदर एक इच्छा रहती है कि ये हम कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड के अंदर आए हैं, अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो आप अगर आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो फिर भी अगर आप मन से जो सोच के चलते हो वो आप पक्का जीत कर हासिल करके आओगे। तो जब भी आप किसी भी, चाहे वो आप पढ़ाई की तरफ जाओ, चाहे आप खेल की तरफ जाओ, तो अपने मन को एक बार आपकी जो स्किल पावर है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा क्या था कि बेहतर है। और बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं ऐसे बच्चों को ग्राउंड के अंदर देखता हूँ और छोटे छोटे बच्चे वो इतने मतलब आकर्षित होकर के इस गेम को सीखने की कोशिश करते हैं। और आप, मुझे उम्मीद नहीं और आशा भी है और मेरी दुआएं भी है कि आप अपने फ्यूचर में बहुत बेहतरीन करोगे। के बारे में जो सर ने बताया, इसको थोड़ा ध्यान देना है। जब आप ग्राउंड में एक बार आ जाते हो तो थोड़ा जितना फिजिकली आप स्ट्रेंथिंग करोगे, तो ये गेम नहीं, एक इसी इसमें नहीं, आप पढ़ाई में भी अव्वल रहोगे और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। यहाँ से जाने के बाद आप अपने शरीर को, अपने आप को थोड़ा अलग से फील करोगे। Please like and subscribe the channel.